भारत ने कहा है कि वह चीन के बॉर्डर पर सड़क निर्माण को तेज करेगा और पुलों के निर्माण में भी तेजी लाएगा। भारत और चीन के बीच वैसे तो इस समय तनाव कम होने लगा है, लेकिन भारत चीन की चालबाजियों को अब समझ चुका है और अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने चीन की सीमा के साथ लगते इलाकों में सड़क निर्माण में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की सीमा पर अभी भी हमारे भारतीय वायुसेना के विमान हवाई गश्त कर रहे हैं और इसी बीच चीनी सैनिकों की वापसी जारी है। भारत और चीन के बीच जहां पर झड़प हुई थी, वहां पर चीन ने जो अपने अस्थायी ढांचे बनाए थे, चीन ने अब इन ढांचों को हटा लिया है। भारतीय सेना चीनी सेना के पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए है। उधर अमेरिका अब डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर हट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से अलग कर लिया है। पहले अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक तौर पर अंजाम दे दिया गया है। अमेरिका अब डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को इस बाबत अपना फैसला भेज दिया है। ये डब्ल्यूएचओ और अन्य देशों के लिए एक जबरदस्त झटका हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल संबोधन में वह भारत के व्यापार और विदेश नीति पर अपने विचार रखेंगे। पीएम मोदी ऑनलाइन इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से जुड़ेंगे। यहाँ पर भारत को कई बड़े निवेश और उत्पादन के अवसर मिलने की उम्मीद है। देश में अब कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पिछले सिर्फ 5 दिनों में ही 1 लाख नए केस सामने आए हैं। मास्क और सैनिटाइजर को सरकार ने अब जरूरी वस्तुओं की श्रेणी से हटा लिया है। ऐसा होने के बाद अब फिर से दुकानदार अपनी मनमानी कीमत वसूल कर पाएंगे। भारत की प्राइवेट ट्रेनों में अब आपको हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेनों को चलाने जा रहा है। इन प्राइवेट ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइन की तरह यात्रा की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इन सुविधाओं को लेने के लिए यात्रियों को थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी देना पड़ सकता है। यूपी के हमीरपुर में स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास दुबे के चचेरे भाई अमर दुबे को मार गिराया है। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में यह भी शामिल था। अमर दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मारने में अमर दुबे का भी हाथ था। अमर दुबे ने छत से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। चीन द्वारा भारत के नागरिकों की जाने वाली जासूसी पर एक नई जानकारी सामने आई है। भले ही भारत ने चीन के ऐप बैन कर दिए हों, लेकिन चीन अभी भी भारत के नागरिकों की जासूसी कर रहा है। भारत के साइबर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमने खुद ही अपने घरों, सड़कों व चौराहों पर चीन के एजेंट तैनात कर रखे हैं, जो हर समय हमारी तस्वीरें व अहम जानकारियां चीन तक पहुंचा रहे हैं। यह एजेंट हैं हमारे द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों, बैंकों, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर लगे यह कैमरे आईपी एड्रेस के जरिए सारी तस्वीरें व डेटा चीन तक पहुंचा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में सीसीटीवी कैमरे तथा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के 90% बाजार पर चीन का कब्जा है। चीन के हैकर बड़ी ही आसानी से इन सीसीटीवी कैमरों को हैक कर सकते हैं और पल पल की जानकारी जुटा सकते हैं। उधर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सिलेबस में 30% तक की कटौती कर दी है। कोरोना महामारी के चलते देश के सभी स्कूल मार्च महीने से बंद हैं। इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। इसलिए सीबीएसई ने छात्रों के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। भूकंप की वजह से हुए नुकसान की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब पंजाब के मोहाली में एक 16 साल के लड़के ने पबजी के चक्कर में अपने दादा के अकाउंट से 2 लाख रुपए उड़ा दिए। लड़के ने गेम से जुड़ी चीजों को खरीदने में यह रकम खर्च कर दी। यह पंजाब में लगातार ऐसा दूसरा मामला सामने आया है। अब अमेरिका भी भारत की राह पर चलकर टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप पर बैन लगा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर निश्चित रूप से विचार कर रहा है।